Hello everyone, I welcome you all to the session. So as promised in the previous video of my लक्ष्मीकांत, मैं आज आप लोगों के साथ ट्रिक्स शेयर करने वाला हूं कि विद इन सेकेंड्स, मैं मतलब झूठ नहीं बोल रहा, विद इन सेकेंड्स एंड मिनट्स आप आपको शेड्यूल्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, बट एक बार इस वीडियो को देख लेना। इस वीडियो को हम मतलब इसको हम समझने की कोशिश करेंगे जो नर्सरी में हम राइम्स करते थे। इन राइम्स के मदद से वी वुड ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी वुड ट्राई टू रिमेंबर शेड्यूल्स, और आप एक दो बार इस वे में रिवाइज करोगे, ट्रस्ट मी। मैंने इस तरीके से जब अपनी प्रिपरेशन करता था तब पढ़ा था, आज तक मैं नहीं भूला, तो आई एम वेरी श्योर कि आप भी नहीं भूलेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। मैं खुद को यहाँ पे हाइड कर देता हूँ ताकि आपको बेटर वे में स्क्रीन की क्लैरिटी आ सके। ओके, सबसे पहले हम फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में देखेंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में थोड़ी सी बेसिक बात अगर मैं करूं तो ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ओके, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, स्वर्ण सिंह कमिटी, ओके, 1976 जब इमरजेंसी का टाइम था तब स्वर्ण सिंह कमिटी ने फंडामेंटल ड्यूटीज को, आई एम सॉरी, फंडामेंटल ड्यूटीज को रिकमेंड किया था। दीज आर फंडामेंटल ड्यूटीज। अब फंडामेंटल ड्यूटीज इनिशियली 10 ड्यूटीज थे। दे आर वैलिड ओनली फॉर इंडियन सिटीजन्स, इंडियन सिटीजन्स के लिए वैलिड थे, और बोला गया था कि यार इसको आपको फॉलो करना है। ठीक है, बट हाँ ये बाइंडिंग नहीं है, मतलब अगर आप इसे फॉलो नहीं करोगे तो आप पे किसी भी टाइप की कोई पेनाल्टी नहीं लगेगी। प्री में हर एक दो साल में इसके ऊपर क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो आइए मैं आज आपको इसको याद करने के तरीके के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ओके। नर्सरी राइम, नर्सरी राइम वन। व्हाट इज वन रिलेटेड टू? वन इज रिलेटेड टू सन। ओके, तो जस्ट इमेजिन सनशाइन हो रहा है। ओके, सनशाइन हो रहा है। अब सनशाइन हो रहा है, बच्चे लोग स्कूल में, थोड़ी सी स्टोरी के टाइप में से याद रखना। सनशाइन हो रहा है, बच्चे लोग स्कूल में प्रेयर करने जा रहे हैं। ठीक है, मॉर्निंग असेंबली बचपन में क्या होता था भाई, हमारे हाथ में बुक्स रहती थी, तो जस्ट इमेजिन कॉन्स्टिट्यूशन इज देयर। ठीक है, मॉर्निंग प्रेयर होती थी, ऑलवेज देयर इज नेशनल फ्लैग, नेशनल फ्लैग, और हम नेशनल एंथम करते थे। ओके, सो वन सन से आप अपनी स्कूल डेज को याद करना। जस्ट ट्राई टू रिमेंबर योर स्कूल डेज। अब स्कूल डेज को याद करोगे तो देखो स्कूल में बहुत सारी चीज आपके काम की भी रहती है। ओके, सो इट वुड बी वेरी वेरी इजी फॉर यू। ओके, वन सन स्कूल डेज, आपके हाथ में इस टाइप की कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन। आप इमेजिन करना, बुक्स रहती है बच्चों के पास, उनके हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन है, नेशनल एंथम गा रहे हो, नेशनल फ्लैग, से वन सेशन याद रहेगा। टू, ओके, थोड़े से देखो मेमोनिक्स जितने आड़े टेढ़े, जितने फनी होंगे, आपको उतना इजी होगा याद करने को। टू इज फॉर शू। ओके, टू इज फॉर शू। ओके, अब आप एक चीज सोचना, ठीक है, शू से क्या हो रहा है, जूते से क्या होगा। ओके, लेट्स सी कि आप जूते से, भाई जनरली क्या होता है, जूते से पिटाई, जैसे मम्मी लोग हमारे घर पे बोलते हैं भाई जूते जूते से पिटाई होगी। ठीक है, सो अगर कोई इंसान हमारे फ्रीडम फाइटर्स को अगर गाली बक रहा है, उनको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, हम एज अ गुड सिटीजन उनकी जूतों से पिटाई करेंगे। ठीक है, टू इज फॉर शू, फॉलो द आइडियाज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। थ्री इज फॉर ट्री। ओके, थ्री इज फॉर ट्री। थ्री, ट्री याद रख लेना, पेड़। ओके, अब पेड़ को आप इससे कैसे को रिलेट करोगे, देखो इस वे में करोगे, ट्रस्ट मी नहीं भूलोगे, ये मेरी गारंटी है। ओके, अब आप में एक मतलब जस्ट ये एक चीज को इमेजिन करो, ठीक है, कि एक ट्री मतलब पेड़ के पेड़ है। अब पेड़ किसका है, बलून का पेड़ है। बच्चों की बात हो रही है भाई, बच्चों की चीजों से ही कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, वी आर जस्ट, हम लोग अपने खुद को कोरिलेट करते हुए कर रहे हैं। अब कई बार ऐसे मतलब देखो, आप लोग देखो गुब्बारे होते हैं, अलग अलग शेप के गुब्बारे होते हैं। ओके, तो इन गुब्बारों से क्या हो गया, ट्री के शेप का गुब्बारा है। अब आपने क्या हुआ, जो बदमाश लड़के हैं उन लोगों ने सुई, SUI, सुई की मदद से इन गुब्बारों को फोड़ दिया। तो सुई स्टैंड्स फॉर सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ अवर नेशन। सुई, सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ अवर नेशन। ठीक है, अब देख लो, फोर, फोर इज फॉर बोर। फोर से मैंने आपको याद करवाया बोर। बोर क्या होता है, बोर इज स्टैंड्स फॉर, बोर पता है ना, सुअर होता है। जस्ट एक फनी सी चीज इमेजिन करो, ठीक है, डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन। लेट्स से इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो गया, ठीक है, दोनों मतलब दोनों कंट्रीज एक दूसरे को, मतलब वॉर टाइप सिचुएशंस हो रहे हैं, दोनों कंट्री एक दूसरे को मारने के लिए तैयार है। ठीक है, अब हमारे भाई सोल्जर्स की कमी हो रही है, तो जो एक्चुअल देशभक्त लोग होंगे वो क्या करेंगे भाई, गाड़ी गाड़ी वगैरह कुछ नहीं मिली, तो जस्ट इमेजिन बोर के ऊपर बैठ के हम बॉर्डर में लड़ने चले जाएंगे, टू डिफेंड अवर कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन। ठीक
ठीक है, बोर से ये चीज याद रखना, वाइल्ड बोर बोलते ना, जंगली सुअर। ओके, 5 इज फॉर हाइव। हाइव, व्हाट इज फाइव? हाइव का मतलब क्या होता है? व्हाट इज फाइव? हाइव का मतलब क्या होता है? हाइव मतलब हनी, कुछ मीठा। हम मीठी चीजें कब खाते हैं? व्हेन डू वी सेलिब्रेट स्वीट थिंग्स? जब हमें ब्रदरहुड सेलिब्रेट करना हो, भाईचारा बढ़ाना हो, तो एक दूसरे को मीठा बांटते, तो आप इससे 5 से हाइव, आप ये याद रख लेना। ओके, 6 इज फॉर स्टिक्स। 6 इज फॉर स्टिक्स। स्टिक्स का, डंडियों का क्या काम हो रहा है भाई? मैं क्या बता रहा हूँ, हम बचपन की सारी चीजों से कोरिलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो डंडियों से क्या, आप देखो, आप जब बचपन में एक कई आर्ट होता था, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। हम ताजमहल बनाते थे, हम लाल किला बनाते थे, आइसक्रीम के स्टिक से लेके माचिस के तिल्लियों से लेके बनाते थे ना बचपन में, ठीक है। तो आप जस्ट इमेजिन करना, स्टिक से आप ताजमहल बना रहे हो, ठीक है, लाल किला बना रहे हो। तो प्रिजर्व कंपोजिट कल्चर ऑफ अवर कंट्री, ताजमहल, लाल किला, ठीक है, कंपोजिट कल्चर, हेरिटेज कल्चर में हेरिटेज भी आ जाता है। ओके, इसको बचाने की बात होती है। ओके, 7, 7 इज फॉर हेवन। 7 इज फॉर हेवन। जस्ट इमेजिन, आप इस वे में इमेजिन करो, ठीक है। आपसे क्या बोला जा रहा है, व्हाट दे आर सेइंग टू यू। अब लेट्स से कि आप, हमें बताया जाता है कि बच्चों को क्या सिखाया जाता है कि आप वाइल्ड एनिमल को हार्म मत करना। ओके, डू नॉट हार्म द वाइल्ड एनिमल्स। अब वाइल्ड एनिमल को हार्म करोगे, पेड़ पौधों को काटोगे, तो भाई क्या हो जाएगा अल्टीमेटली? इमेजिन व्हाट वुड हैपन, कि आपको ऊपर हेवन में जगह नहीं मिलेगी, भगवान आपको घुसने नहीं देगा, ठीक है। तो 7 इज फॉर हेवन, प्रिजर्व नेचुरल एनवायरमेंट। क्लियर? ओके, 8 इज फॉर गेट। 8 से गेट याद रखना। गेट, आपने गेट खोला और आपके जितने भी इरेशनल बिलीफ, सुपरस्टिशन था, अंधविश्वास, आपने उस गेट के बाहर डंप कर दिया, अपने माइंड में क्लैरिटी रखी। अब अंधविश्वास से जाएगा तो क्या आएगा? ह्यूमैनिटी, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप होगा। ओके, 9, 9 इज फॉर लाइन। एक लाइन होती है भाई, जिसने भी, जो शैतान बच्चे, जिन लोगों ने पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया है, होता है ना भाई, आप जाओगे ताजमहल की दीवार के किलों पे क्या क्या, किलो की दीवारों पे क्या क्या लिखते हैं, ठीक है, वो सब चीजें लिखी हुई देखी, तो भाई बाद में सरकार उन्हें पकड़ेगी, लाइन के बाहर खड़ी रहेगी। जिन लोगों ने ये हरकत, पब्लिक पब्लिक प्रॉपर्टी को हार्म किया, वायलेंस किया, उनको लाइन के उस तरफ खड़े करके पनिशमेंट दिया जाएगा। तो 9 इज फॉर लाइन। ओके, ओके, 10 इज फॉर हेन। भाई आपने क्या देखा, जो देशी मुर्गा देखा है, इधर से उधर भागता रहता है। ओके, इधर से उधर भाग रहा है देशी मुर्गा, तो क्या होगा? हमेशा देखना, मुर्गे अच्छी जगह जाने की, साफ सुथरी जगह, मतलब अब खुद को बचाने की कोशिश करता है। तो हमें भी मुर्गे जैसे इधर से उधर भागते रहना, फॉर अवर एक्सेलेंस इन ऑल स्पीयर्स ऑफ लाइफ। जैसे hen हर एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में भागता रहता है, सो वी ऑल्सो नीड टू डू द सेम थिंग, स्ट्राइव फॉर एक्सेलेंस इन ऑल द स्पीयर्स ऑफ अवर लाइफ, ठीक है। तो ये आपको आई गेस समझ में आ गया। नेक्स्ट, 11, 11 से क्या रिलेट होगा? व्हाट यू विल रिलेट विद 11? ड्यूटी ऑफ अवर ऑल पेरेंट्स गार्जियंस टू सेंड देयर चिल्ड्रन, 6 से 14 के एज वालों को स्कूल भेजना है। अब वन और वन क्या हो गया? वन और वन, वन मतलब सन, वन मतलब सन। अब आप यहां से इमेजिन करो, अब आपने देखा कि भाई यहाँ पे नेशनल एंथम असेंबली वगैरह तो हो रहा है, अब ज्यादा देर, एक और सन आ गया वन वन में, तो आप ज्यादा देर धूप में खड़े नहीं रह सकते। तो अब धीरे धीरे क्या करेंगे, जो बच्चे मतलब, या आप मॉर्निंग असेंबली में खड़े थे, नेशनल एंथम गा रहे थे, बुक्स के साथ वो लोग अब अंदर अंदर क्लासरूम के अंदर जाएंगे। तो ये पेरेंट्स की, मतलब एक तरीके से कंपल्शन है पेरेंट्स के ऊपर, गाइडिंग फैक्टर की, 6 से 12 साल के बच्चों को राइट टू एजुकेशन के अंदर आपको इसको, बच्चों को स्कूल में भेजना है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये चीज जरूर से बताएंगे, यू आर गोइंग टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, कि ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 11th फंडामेंटल ड्यूटी को इंसर्ट किया गया था, ठीक है। आपको और फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में क्या याद रखनी है? फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉन इन्फोर्सेबल, ये इन्फोर्सेबल नहीं होता, ये गाइडिंग होता है, फॉरेनर्स के लिए नहीं होता, ओनली सिटीजन के लिए होता है। कौन से इसके थ्रू आया था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। कौन सी कमिटी थी? स्वर्ण सिंह कमिटी था। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओगे, इफ यू वांट टू टेक मेंटरशिप विथ मी, अगर आपको मेरे से मेंटरशिप लेनी है, ओके, सो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर गिवन है, तो वहां पे आप मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सेशन में वी वुड बी डिस्कसिंग, नेक्स्ट सेशन में मैं आप लोगों से शेड्यूल्स के ट्रिक्स को डेवलप डिस्कस करूंगा। अगर आप लोगों को ये हेल्पफुल लगा, तो मैं नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन में आपको 12 शेड्यूल जरूर से याद करवाऊंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।